हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, हैप्पी कंपटीशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप देख रहे होंगे कि नॉन वर्बल की सीरीज़ अभी चल रही है। नॉन वर्बल का आपका टॉपिक वाइज प्रश्न चल रहे हैं। तो अभी मैंने आपको कितने टॉपिक करा दिए हैं? एक तो मैंने आपको करा दिया था वाटर एंड मिरर इमेज से, एक पहला टॉपिक कराया था मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स करा दिया आपको, और मैट्रिक्स के बाद दूसरा टॉपिक कराया था इसमें सीरीज़, और सीरीज़ के बाद तीसरा टॉपिक कराया था मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन, और आज हम लोग चौथा टॉपिक पढ़ेंगे और जिसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ फिगर। अब एक बात को समझना, जैसे जैसे उन टॉपिकों में मैंने आपको लॉजिक बताए थे कि इस तरीके से हमको देखना होता है कि प्रश्न को कैसे सही और गलत करना है, और वैसे ही हर टॉपिक में कोई ना कोई लॉजिक होता है, उसके आधार पर हमें प्रश्नों को लगाना होता है। अब आप देख रहे होंगे आपके पास ये 9 फिगर बने हुए हैं, और 9 फिगर बनने के बाद आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, और आप अगर ऑप्शन देखोगे तो देखो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। इस तरीके से 1 नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है 2 5 9, 3 6 8, 1 4 7। इनका मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, अगर मैंने देखा 2 और 5 और 9, तो कोई ना कोई इस ग्रुप में समानता होगी। अब क्या क्या समानता होगी, आप इस बात को समझिएगा। हो सकता है कि यहाँ पर लाइनों की संख्या समान हो, कि हो सकता है तीनों में 3-3 लाइनें हों, तो देखो एक ग्रुप में हमारी समानता मिल गई कि नहीं मिल गई। ऐसी अगर मैं दूसरा देखूँ तो यहाँ लिखा है हमारे पास 3 6 8, तो हो सकता है यहाँ पर लाइनों की समानता आपकी 4-4 हो। और अगले ग्रुप में देखें कि भैया यहाँ लिखा है 1 4 7, तो आपने कहा 1 4 7, तो हो सकता है भैया 5-5 लाइनों की समानता हो। तो आपने कहा सर अगर लाइनों के आधार पर अगर मैं प्रश्न को देखूं तो हमारे पास इसी तरीके से देखना होगा कि भैया देखो 3-3 लाइनें, फिर 4-4 लाइनों के हो गए, फिर 5-5 लाइनें के हो गए। क्या इसी कंसेप्ट से सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे? नहीं बच्चे, और क्या देखना होगा? और आपको देखना होगा इसमें कि हो सकता है हमारे इस ग्रुप में, कि मान लो इसने ये ग्रुप बनाया 2 5 9 का, और इसमें लाइनों की संख्या स्ट्रेट दे दे, सीधी सीधी दे दे। कहने का मतलब इस तरीके से देखो ट्रायंगल बना दिया, फिर मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया, फिर मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया। तो आपने देखा देखो ये सभी मेरी स्ट्रेट लाइनें हैं, ये सभी मेरी स्ट्रेट लाइनें हैं। तो स्ट्रेट लाइन के आधार पर एक ग्रुप बना दिया। दूसरा ग्रुप कैसे बना दिया उसने? कर्व्ड लाइनों को बना दिया, इस तरीके से वृत्त बना दिया। तो वृत्त को जब आप बनाओगे बच्चे, तो एक बात को देखोगे भैया जो कर्व्ड लाइनें होंगी कि नहीं होंगी, ये देखो। या मैं इस तरीके से बेटा बना दूं, इस तरीके से, देखो आपके पास ऐसे डायग्राम है। और जब अगर ऐसे डायग्राम है तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना आप यहाँ पर, कि इस तरीके से आपने कर्व्ड लाइनें आपके पास आ गई कि नहीं आ गई। तो या तो स्ट्रेट लाइनें आपके पास आएंगी, और या आपकी कर्व्ड लाइनें आपके पास आएंगी। इस आधार पर भी आप प्रश्न को सही और गलत कर सकते हो। तो आपको मैंने क्या बताया बेटा, कि या तो स्ट्रेट लाइन के आधार पर आप प्रश्न को सॉल्व करिएगा, और अगर स्ट्रेट लाइन के आधार पर सॉल्व नहीं हो रहा तो आप ये देख लीजिएगा नंबर ऑफ लाइंस के आधार पर सही करिएगा, और या आपका स्ट्रेट और कर्व्ड और सर्किल या तीनों लाइनों को एक साथ ऐड कर रहा हो तो उसके आधार पर सही करिएगा। मैं इस प्रश्न को देखूं, नंबर ऑफ लाइन से तो आप सही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सभी लाइनें इसमें इस तरीके से नहीं दी गई हैं जो आपके पास अलग से दिखाई दे रही हो, कि चलो यहाँ लाइन है, यहाँ तो चलो 3 लाइन है, यहाँ 5 लाइन है, यहाँ इतनी लाइन है। तो लाइनों के आधार पर तो सही नहीं होगा। अब हमारा लाइनों की गिनती के आधार पर सही नहीं होगा, लेकिन अब जो सही होगा, ये प्रश्न कैसे सही होगा? या तो सर स्ट्रेट लाइन के आधार पर सही होगा, और या सर ये कैसा सही होगा? कर्व लाइन के आधार पर सही होगा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो बच्चों एक बात देखना, मैं अगर पहली आकृति देखूँ, ऑप्शन देखता हूँ, चलो मैं अगर पहली आकृति देखूँ, मैं अगर 7वीं आकृति देखूँ, मैं अगर 6वीं आकृति देखूं, तो क्या 1 6 7 किसी ग्रुप में मिल रहा है? तो आपने कहा सर देखो ना तो 1 6 7 इसमें मिल रहा है, ना 1 6 7 इसमें मिल रहा है, और ना 1 6 7 इसमें मिल रहा है। तो आपने देखा सर ये 2 ऑप्शन हमारे बचे, और 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए।
ये मैंने कैसे कर दिया, आपने देखा यहाँ पर अगला पॉइंट देखता हूँ बेटा मैं यहीं पर, देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, क्या 3 4 8 किसी ग्रुप में है? तो आपने कहा 3 4 8, सर देखो 3 4 8 इसमें तो है, लेकिन इसमें 3 4 3 5 8 दिया है, और 5 वाले को ऐड करोगे तो बच्चे देखो ये कर्व लाइन वाला आ जाएगा, तो क्लियर नहीं होगा। अब हमें ऑप्शन तो पता चल गया ये ऑप्शन है, अब मैं इसे डिटेल में समझाता हूँ आपको कि ऐसा क्यों सही हुआ हमारा क्वेश्चन। तो जैसे ही बच्चे आप यहाँ बात करोगे, जैसे यहाँ बात करोगे तो बेटा एक बात को समझना आप बड़े ध्यान से कि मैंने ऑप्शन किया तीसरा सही, तो हमारे पास पहला ग्रुप मिला बेटा 2 5 9, तो 2 5 और 9, और दूसरा ग्रुप मिला बेटा मेरे को कौन सा, 3 4 8, 3 4 और 8, और तीसरा ग्रुप जो मिला मेरे बच्चे वो आपको मिला 1 6 7 और 1 6 और 7, तो ये हमारे पास ग्रुप मिल गए, और ये हमारे पास ऑप्शन सही है, क्योंकि हमको तो 2 4 ही प्रश्न आपको समझाना है ताकि अगले प्रश्नों को आप आराम से बना ले जाओ। चलो भैया देख लेते हैं कैसे बनाना है हमको प्रश्न। और जब हमने प्रश्न बनाए बेटा तो एक बात को बड़े ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों कि 2 5 9 और 2 5 9 आप देखोगे तो 2 5 नहीं, ये नहीं, 2 5 9, तो अब देखो बेटा ये कैसे सही हो रहा है, देखो समझो, ये देखो ये कर्व लाइन है कि नहीं है, देखो इस तरीके से लाइन है कि नहीं है सभी, देखो इसमें भी इस तरीके से लाइन है कि नहीं, देखो इसमें भी इस तरीके से लाइन है नहीं, देखो ऐसे करके लाइन है नहीं आपकी, क्लियर हुआ आपका। आप यहाँ देखो, देखो ये कर्व लाइन है कि नहीं है आपकी, देखो ऐसे करके लाइन है कि नहीं है, तो आपका जो पहला ग्रुप बना वो किस लाइन पे बना, कर्व लाइन के हिसाब से बना भैया, क्लियर है। चलिए दूसरा ग्रुप चेक करते हैं, 3 4 8, और 3 4 8 ग्रुप देखा आपने कि भैया देखो 3 हमारे पास ये रहा बेटा, और 4 हमारे पास ये रहा, और 8 हमारे पास ये रहा। अब आप एक बार चेक करना बच्चे, देखो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, देखो हमारे पास सभी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, सभी स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, देखो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, तो आपने कहा सर ये स्ट्रेट लाइन के आधार पर ये ऑप्शन आपका सही है हुआ, क्लियर है। चलिए अब अगले ग्रुप को देखते हैं, हमने क्या दिया 1 6 और 7, और 1 6 और 7 दिया हुआ है, तो बच्चों एक बात देखना आप यहाँ पर 1 6 7 देखोगे तो 1 6 और 7 इसमें दोनों लाइनें दे दी आपको, एक कर्व लाइन भी दे दी और स्ट्रेट लाइन भी दे दी। आप देखेंगे देखो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, फिर कर्व लाइन है, आप देखोगे हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और कर्व लाइन है, आप देखेंगे हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और कर्व लाइन है, क्लियर है सभी का। तो आपने देखा 1 6 7, तो 1 6 7 हमारा दोनों लाइनें थी आपकी, कर्व लाइन थी प्लस स्ट्रेट लाइन थी, कर्व लाइन थी प्लस स्ट्रेट लाइन थी, कर्व लाइन थी प्लस स्ट्रेट लाइन थी। तो आपने देखा ये हमारा वाला प्रश्न सही हो गया कि नहीं हो गया। तो एक प्रश्न को मेरा समझाने का मतलब इतना था इतने डिटेल में कि आपके अब हर प्रश्न, ज़्यादातर जो प्रश्न बन रहे होंगे वो कर्व और स्ट्रेट लाइन के आधार पर ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, या आपके गारमेंट्स के आधार पर हो रहे हैं। हो सकता है कुछ गारमेंट्स के कपड़े दे दे, फिर स्टेडियम मटेरियल का कोई 3 ग्रुप बना के दे दे, फिर आपको हो सकता है कोई ज्योमेट्रिकल फिगर दे दे, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। जैसे मैं एक प्रश्न और आपके सामने लेता हूँ। अब आपके पास अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और अगला प्रश्न आपके सामने ये है, आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। जो तरीका बताया है उसके बाद कोई एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाएं, क्योंकि उसी के आधार पर आपका प्रश्न आराम से सही हो जाएगा। करें एक बार, आंसर लगाएं, चलो चेक करें एक बार बेटा, चलो चेक करते हैं हम सभी लोग। पहला ग्रुप है हमारे पास 1 3 4, क्या ये सही होगा? 1 3 4 सही है सर। देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, सर ये ग्रुप तो एकदम सही है। दूसरा चेक करते हैं बेटा, यहाँ पर 1 2 3, 1 2, इसमें कितनी लाइन है बेटा? 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, तो भैया एक में 3 लाइनें हैं, दूसरे में 5 लाइनें हैं, तो इसका मतलब ये ग्रुप गलत है आपका। अगली कहानी समझिएगा आप यहाँ पर। अगली कहानी क्या है आपकी कि अगली कहानी मैंने 1 5 9 लिया बेटा,
1 ये रहा, 5 ये रहा और 9 ये रहा। बेटा इधर देखोगे यहाँ 3 लाइन है, यहाँ 5 लाइन है, यहाँ 5 लाइन है, तो ये कैसे बन जाएगा? समान होना चाहिए था सब में, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब 3 7 8, 3 7 8, देखो भैया 3 लाइन है, 4 लाइन है, 1 2 3 4 लाइन है, तो ये 4 4 ये 3 है, तो ग्रुप नहीं बना, सब में समान होना चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, पहले वाले में आप पूरे क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, और जब आप पूरे प्रश्न को चेक करोगे तो बेटा एक बात को याद रखना यहाँ पर कि पहले आप देखोगे यहाँ पर 2 5 9 है और 2 5 9 है, तो बेटा आप देखोगे ये 2 हो गया, ये 5 हो गया और ये 9 हो गया। तो देखो बेटा 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन का डायग्राम है। आप देखोगे बेटा यहाँ पर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, तो 5 लाइन का डायग्राम है। आप इसको देखोगे बेटा 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 1 5 लाइन, तो ये 5 लाइन का डायग्राम है। तो 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, तो सब में 5 5 लाइनें आई। तो आपने कहा सर ये देखो 3 लाइन का ग्रुप बन रहा था, ये सर 5 लाइन का ग्रुप बन रहा है। अगला चेक करते हैं बेटा यहीं पर। अगला प्रश्न देखोगे आप यहाँ पर, मैंने इनको हटा दिया बेटा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भैया अगला प्रश्न मैंने यहाँ लिया कि अब हमारे पास है 6 7 और 8, और 6 7 8 है अगर हमारे पास, तो बच्चों एक बात को देखना बड़े ध्यान से। ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास 7 है, ये हमारे पास 8 है। चलो चेक करते हैं बेटा। देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, तो 4 लाइन आपको यहाँ प्राप्त हुई। आप देखो बेटा 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन यहाँ प्राप्त हुई। आप देखोगे बेटा 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइन यहाँ प्राप्त हुई। तो आपने देखा 4 4 लाइनों का ये वाला ग्रुप बना। तो देखो एकदम ऑप्शन आपका सही हो गया। आपने देखा दोनों प्रश्न आपके एसएससी के अंदर आए हुए प्रश्न थे, और इन प्रश्नों को देखो मैंने आपको बताया कि दोनों में वही कंसेप्ट अप्लाई हुआ। या तो नंबर ऑफ लाइंस के आधार पर आप ग्रुप को बना सकते हो, या फिर स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन के आधार पर आप ग्रुप को डिवाइड करके देख लो कि 3 कोई ना कोई आपके डायग्राम सही हो रहे होंगे। चलिए एक आध प्रश्न और लेते हैं आपके सामने। अगला प्रश्न है आपके सामने, चलिए कोई ऐसा प्रश्न लेते हैं जिसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट हो। ये आ गया, इस वाले प्रश्न को करते हैं, क्योंकि इसमें नया कंसेप्ट है तो इसलिए मैं आपको समझा भी दूंगा बेटा। चलो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ बच्चे। अब आप कहोगे कि सर यहाँ ना तो हम स्ट्रेट लाइन के आधार पर सही कर सकते हैं, ना तो हम कर्व्ड लाइन के आधार पर सही करते हैं, ना तो आप नंबर ऑफ लाइन्स यानी किन में कितनी लाइनें होंगी इस आधार पर सही करते हैं। इसमें थोड़ा सा अलग लॉजिक लगेगा। क्या लॉजिक लगेगा आप समझिएगा। आप अगर यहाँ देखोगे बच्चों, पहले आप खुद से बताइएगा आंसर क्या होगा एक बार। चलो अब देखते हैं बेटा। आप यहाँ पर जब आपके पास प्रश्न ये है तो अब आंसर लगाते हैं बेटा। तो एक बात देखना बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, आपने 1 नंबर देखा, आपने 1 नंबर देखा, आपने 4 नंबर देखा, आपने यहाँ पर फिर कौन सा देखोगे, 1 नंबर देखा, 4 नंबर देखा, और कुछ दिखाई दे रहा है 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4 9, 1 और 4 9। चलिए बाद में देख लेते हैं इनको। और कोई, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अगला देखेंगे बेटा हम यहीं पर मेरे प्यारे बच्चों। एक और कोई डायग्राम इसमें छिप रहा है क्या? 8 है जबकि 9 होना चाहिए। अच्छा ये तो है, ये रहा 9। तो आपने देखा 1 4 9, तो बच्चे आप देखेंगे ये गारमेंट्स के कपड़े नहीं हैं, तो आपका ग्रुप बना 1 4 9, जो सभी में क्या है बेटा? गारमेंट्स के कपड़े हैं 1 4 9 क्लोथ्स। अगला ग्रुप देखते हैं बेटा। तो 1 4 9 इसमें भी है, 1 4 9 इसमें भी, 1 4 9 इसमें तो कुछ अलग हुआ ही नहीं। अगला चेक करते हैं बेटा। 3 6 और 8, ये कोई ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है, तो आपने देखा 3 6 8। देखते हैं कोई ग्रुप मिल रहा है कहीं। 3 6 8 इसमें मिल रहा है, 3 6 7 इसमें नहीं मिल रहा है, 3 6 8 इसमें नहीं मिल रहा है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा? पहला वाला सही हो जाएगा। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, पहला वाला कैसे सही हो जाएगा।
तो मेरे बच्चों एक बात बड़े ध्यान से समझना आप, इसमें ऑप्शन पहला सही हो रहा है तो पहले के आधार पर देखिएगा आप कैसे सही होगा। तो बच्चों आपने एक बात देखा यहाँ पर 1 4 9, तो इसका तो डाउट ही क्लियर ख़त्म हो गया कि भैया ये गारमेंट्स के कपड़े हैं, 1 4 9। फिर चले हम भैया दूसरे वाल में, और दूसरे वाले में चले भैया तो आपने देखा यहाँ पर ग्रुप है 2 5 7, तो 2 5 और 7, तो देखेंगे आप स्टडी मटेरियल है यानी पढ़ने का सामान है ये आपका। तो देखो ये ग्रुप भी आपका मिल गया। अगला देखोगे बेटा 3 6 8, और 3 6 8 आपका देखोगे बेटा तो ये आपके सभी ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, यानी ज्योमेट्रिकल फिगर हैं आपके। तो आपने देखा पहले में गवर्नमेंट्स क्लोथ्स हैं, और आपके दूसरे में आपकी स्टडी मटेरियल है, और तीसरे में आपका ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो इस आधार पर तीनों ग्रुप अलग अलग बट गए आपके, तो ऑप्शन ए इसलिए आपका ये वाला हो जाएगा मेरे बच्चे। क्लियर है आप सभी का? तो आपके कितने भी प्रश्न आ जाएं ग्रुपिंग ऑफ फिगर के, आप ज़्यादातर यही लॉजिक लगाइएगा। पहला लॉजिक नंबर ऑफ लाइंस वाला, दूसरा लॉजिक कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन वाला, तीसरा ऑप्शन अलग अलग बांट दीजिएगा। कोई आपके गवर्नमेंट्स के अलग कपड़े वगैरह और कुछ हो रहा होगा, स्टडी मटेरियल का कुछ पॉइंट आ रहे होंगे, या आपका ज्योमेट्रिकल फिगर पर आ रहे होंगे। सारे प्रश्न आपके मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्हीं 3 कंसेप्ट से बन जाते हैं। तो मैंने आपको अलग अलग टाइप के तीनों चारों प्रश्न लिए, और चारों प्रश्नों में मैंने आपको चीज़ें क्लियर कराई। ठीक है बच्चे, धन्यवाद आप सभी लोगों को। और आपको सीट डाल दी जाएगी आपके ग्रुप में, आप वहाँ से और प्रश्न लगा करके देखिएगा, ताकि आपको पता चले जो कंसेप्ट बताया वो अप्लाई होगा या नहीं होगा।